बोलो श्री स्वामीदास दयाल महाराज की जय। श्री जयतराम जी महाराज की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव ते वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादो वंदनम। दादो के माही गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर दया दक्षा अगम अगाध मिल मंगल गाय। दादू प्रीतम के पग पर सिए मुझ देखन का चाप ताले शीस निवाइए जहाँ धरे ते पाप। मंच पर विराजमान 1008 श्री दादू संप्रदाय आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत महंत भाई भक्त लोग बाहर से माताओं बहने पधारी हुई बाल बच्चों, आपको सबको मालूम है ये दादू दयाल महाराज की अवतार माने जाते हैं। श्री जयतराम जी महाराज जेता दादू दूसरा दादू ही की दे रोम रोम में रम रिया जो बात। दादू दयाल महाराज के ये 5वीं गति के ऊपर विराजे। दादू दयाल महाराज को पहले पूछा गया, महाराज आप जैसे संत आपके संप्रदाय में और होंगे? तो महाराज ने कहा बिल्कुल होंगे। तो महाराज ये दादू दयाल महाराज के ही अवतार माने जाते हैं। इसकी जीवनी में महाराज बताते हैं ये सेवाई और एकदम परमात्मा का भजन करना, गौओं की सेवा करना इनका परम कर्तव्य महाराज माना है। गायों की सेवा कम नहीं है। संतों ने बताई है जिन जिन महापुरुषों ने गायों की सेवा की है, गौ सेवा की है, उन्हीं का नाम है संसार के अंदर बहुत बड़ा नाम है। चाहे उनकी रक्षा को ले लो, महाराज रक्षा हमारे नागौर के अंदर तेजा जी महाराज ने गायों की रक्षा की तो आज उनको लोक देवता मानते हैं। कृष्ण भगवान ने गायों की रक्षा की, उनकी गुरु ने सेवा की तो हम आज उनको आदर्श पुरुष मानते हैं, आज उनको हम अवतार मानते हैं। जिन जिन महापुरुषों ने सेवा की गायों की महाराज आज वो कम नहीं है। तो जयतराम जी महाराज ने ही गायों की सेवा करना, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये ऐसे महापुरुष हैं। ब्रह्म चिंतन करते थे तो महाराज दादू दयाल महाराज की कृपा से वही आकाशवाणी द्वारा बताया गया क्या जयतराम जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इनकी उनकी सिद्धाई महाराज को विराजने के बाद में एक कोई संत आए बताए यहाँ, तो महाराज आके प्रणाम किया और महाराज वो खड़े होके अपनी जटा खोल के महाराज को धड़काने लगे तो 500 मोरे वहां जयतराम जी महाराज के सामने गिरे। जयतराम जी महाराज ने देखा संतों के पास में सिद्धि है लेकिन ऐसे काम थोड़ी ली जाती है। तो महाराज ने कहा बेटो भगवान संत विराजे, तो महाराज आप भी कुछ हमारे को पर्चा बताओ। तो महाराज ने एक पल्ला ऊपर करके ऐसे दिखाया तो महाराज पूरा पृथ्वी भी पूरी सोने की। तो वो चरण पकड़ लिया कि महाराज ऐसे महापुरुष मैं तो 500 से ज्यादा में बढ़ा ही नहीं सकता हूँ, मेरे को इतनी सिद्धि है, आपके पास ऐसे महापुरुष महाराज को बताते हैं। पंजाब के अंदर गए महाराज, तो महाराज एक वहाँ खूब गाजो बाजे से महाराज की यात्रा जा रही थी और रमणी हो रही थी। तो महाराज एक शहर के अंदर पटियाला उनका कहाँ है, लेकिन वहीं एक आश्रम, उस जगह एक संतों ने विचार किया, एक फकीर ने विचार किया ये कौन जा रहे हैं। किसी ने बताया कि दादू संप्रदाय के आचार्य जयतराम जी महाराज पधारे, उनका सामेला हो रहा है, वो ऐसे महापुरुष हैं।
मैं जब मानूंगा ये मेरे को आगे हरा रंग के कोई दुशाला उड़ा देगा तो मैं उनको मान लूंगा। तो जेतराम जी महाराज जब वो आश्रम के सामने से जा रहे थे तो रथ को रुका के और उनके पास में एक हरा रंग का दुशाला वो लेके बोले जाओ उन संतों को उड़ा के। तो महाराज वो जाके उनके जो साथ में जो काम करने वाले थे महाराज ने उड़ा के कहा जेतराम जी महाराज ने भेजा है। तो महाराज उठ के आके दंडोत करने लगे। वही सिद्ध पुरुष थे। तो महाराज पहले संतों में सिद्ध ही बहुत थे लेकिन गुप्त रहते थे, संत ऐसे बताते नहीं थे, जरूरत होती तो महाराज लोग बताते थे। तो ऐसे महापुरुषों का आज दिन मना रहे हैं। आज भी हमारे नारायणा के अंदर कम से कम महाराज जी फरमाते थे, हमारे गोपाल दास जी महाराज रोज कम से कम 200-300 आदमी आते हैं, कोई जल चढ़ाते हैं, कोई महाराज उनकी पूजा करते हैं और महाराज आके जो उनसे मांगते हैं तो महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे महापुरुषों का हम आज दिन मना रहे हैं। महाराज वैसे तो संत महात्मा सभी महाराज जिन्होंने भजन किया, जिन्होंने सेवा की है, वो महाराज आज भी उनको नाम लेते हैं तो कष्ट करते हैं। बुटाटी के अंदर हमारे चतुर्दास जी महाराज, आप उनको कोट नहीं जानते। सुखराम दास जी महाराज उनको कोट नहीं जानते। महाराज ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हमारे राम नामा के अंदर। ये हमारे पगले वाले बाबा जो उनके महात्मा पधारे हुए हैं, ये हमारे गोपाल दास जी महाराज की कृपा, उनको प्रसिद्ध करना, उनको जगाना। संतों को तो देखो महाराज दुनिया में सब में महाराज सब कुछ है लेकिन उनको जगाना पड़ता है, जगाने वाला होना चाहिए। और नहीं तो महाराज संतों ने जिस जगह भजन किया है दिन दिन अस्थल भूमि का था संत विराजे। महाराज वो तो भूमि वो तो पवित्र है। महाराज नारायण को कौन नहीं जानता। हम तो महाराज आके फेरी लगा के चले जाते हैं लेकिन यहाँ की हम महिमा सुने, यहाँ के बारे में हम समझे। महाराज कोई से एक जानता है अपने में कि महाराज ये नारायण क्या चीज। हमारे पंडित जी महाराज, हमारे हरिराम जी महाराज, जयंत जी बाबा जी का शिष्य बेकेवता और नारायण। अरे महाराज एक बादशाह जो गोरी सा बादशाह, उनके महाराज को बीमारी हो गई, कोढ़ हो गई। तो महाराज वो अपने तीर्थों में भी खूब घुमा, हमारे हिंदुओं के तीर्थों में भी खूब घुमा, लेकिन महाराज कोई कोढ़ गया नहीं। तो महाराज यहाँ नारायण आया तो महाराज वो उदास होकर बैठ गया कि ये मेरे बीमारी जाने वाली नहीं। लेकिन यही तालाब जो दयाल सागर है, जिसको हम महाराज दाल सागर बोलते हैं, इसी तालाब के अंदर थोड़ा सा पानी और महाराज एक कोई सूर आया और आके उसमें ताला के अंदर लूटने लगा। लूटा तो उसका रंग तो काला था लेकिन वो सफेद जग हो गया। नाम आनंद कोई परमात्मा की कृपा उनको एक चेताना था। तो महाराज वो देखते देखते एक मन में विचार, अरे ये तो महाराज एक छोटा सा पानी, थोड़ा सा पानी है, इसमें ये लूटा और देखो इनका कलर चेंज हो गया। तो महाराज मैं भी सही दे या ना हूं, तो वही कादर अपने शरीर के लगाया, वही महाराज कीचड़ लगाया, उसी पानी से वो स्नान किया तो महाराज उसका कोढ़ उतर गया। महाराज कोढ़ छोटी बीमारी नहीं, असाध्य बीमारी। ये नारायण वो है। तो महाराज इस जगह दारू दयाल महाराज विराज के यहाँ तपस्या की है। और महाराज ये तो जितना पहले तो महाराज साधु संत आते थे, पंचमी का या खिचड़ा का प्रसाद बनता था, तो महाराज हर कोई ऐसा आतुर रहता था कि भाई थोड़ा सा प्रसाद, उसको सुखा के ले जाते थे। खिचड़ा का प्रसाद सुखा के ले जाते थे, थोड़ा थोड़ा देते थे, अपने भक्तों को वहां जाते थे। अरे महाराज और तो प्रसाद सब मिल जाता है, ये प्रसाद हमारे इतना, इस प्रसाद की महिमा महाराज, इस पृथ्वी की महिमा, इस जगह की महिमा कोई जानता है, वही जान सकता है। महाराज नारायण के बारे में हम तो इतना ही जानते हैं। हाँ दादू दयाल महाराज यहाँ विराजे और महाराज 21वीं पीढ़ी के अंदर हमारे भी ओम प्रकाश दास जी महाराज विराजे हैं, बस इतना ही जानते हैं। यहाँ के बारे में हम जाने ना तो महाराज यहाँ तो साक्षात परमात्मा जिस जगह पदार्थ है, दादू दयाल महाराज को एक खुद भगवान ने मतलब बोला है, उनकी आज्ञा दी, दादू दयाल तुम्हारा आश्रम, तुम्हारा रहना नारायण के अंदर।
हमारा नारायण तो वो चीज है। तो इस भूमि के ऊपर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो आज उनका नाम ले, उनकी जीवनी बाजे तो महाराज शायद वैसे सभी संप्रदाय सिर ऊपर है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है ना कि महाराज को के गोर को गुरु थापत को के दत्त दिगंबर आदो को के कंतर को के भरतरी को कबीर को रागत नादो को के हरिदास हमारे जो यूं कर ठानत बाज विवादो। और तो संत सभी सिर ऊपर लेकिन सुंदर के और है गुरुदाता। जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी संत हैं, ये महाराज हमारे सिर के ऊपर है। लेकिन दादू पंत जैसे महापुरुष और दादू पंत जैसा ज्ञान महाराज ये तो शायद आपको कहीं घूम फिर के आए होंगे, आप सब संप्रदाय में लिए होंगे, लेकिन ऐसा उपदेश तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतनी वाणी सरल महाराज एक ही श्लोक के अंदर पूरा महाराज उनको धारण कर ले तो हमारा तो कल्याण एक दो पढ़ने से हो जाता। आप बेटे हरि बजे तन मन तजे विकार, ये निर्वेदी सब जीव से दादू ये बक्सा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है महाराज। जिस जगह दादू दयाल महाराज जैसे महापुरुष जो मिले हैं, दयालदास महाराज ने बताया कि दीदी मानुष दे राम जब कृपा की। ये महाराज आप लोग कोई यहाँ जबरदस्ती यहाँ नहीं है कि मैं मिले बढ़ आएगा, नहीं, राम की कृपा हुई है। बड़े भागवान उसका पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में गावा, साधन था मोक्ष के द्वारा परलोक सुधा। ये महाराज इस जन्म के वास्ते मन मिले हो मिलकर जन्म, आप लोग जन्म सुधारण के वास्ते, इस जन्म के वास्ते तो महाराज बाकी की दुनिया है ना, ये महाराज भोगड़ी की दुनिया है। लेकिन ये तो कर्म करने की है, हमारे को कैसा कर्म करना है, कौन से लोक में जाना है। आप महाराज अपना आवागमन मिटा सकते हैं और महाराज हम इस जन्म से महाराज वैकुंठ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम इंद्रलोक भी प्राप्त कर सकते हैं, हम गोलोक भी प्राप्त कर सकते हैं। हम किस जगह जाना है और नरक में जा सकते हैं। महाराज दीनी मानुष दे राम कृपा की, जा से अधिक मेहर ये साधु की संगत दे। मिन का जन्म दे देवे और ऐसे महापुरुषों की अगर संगत नहीं मिले तो महाराज मिन का जन्म कई काम को कुछ संगत के में पड़ जाओ तो कई काम को। से अधिक मेहर ये साधु की संगत दीदी, अधिक भय कृपाल जगत का फन छुड़ाया। फन छुड़ाने का मतलब हम परमात्मा को संत के शरण में जाने से कौन सा ज्ञान होता है कि महाराज वो संसार को जान जाता है, परमात्मा को जान जाता है। परमात्मा क्या चीज है और ये संसार क्या चीज है, ये तो महाराज संत महात्मा बता सकते। साधु की संग अधिक भय कृपाल ये जगत का फन छुड़ाया, जाग्या पूर्व भाग शरण दादू के आया। महाराज ऐसे पूर्व भाग से हमारे दादू दयाल जैसे महापुरुषों के वाणी का संग मिला, उन संप्रदाय के संतों का संग मिला, तो महाराज ये कोई छोटी बात नहीं। दादू पंथ के अंदर आना, दादू दयाल महाराज के शिष्य होना, दादू पंथ को मानना, ये महाराज कोई छोटी चीज नहीं। ऐसा नाम विचार की पल भर ढीलन कीजिए। महाराज अच्छी चीज को अपन हो को मिल गो तो महाराज अब ढील कर नहीं पाए। दयालदास साची कहे भाई राम भजन कर लीजिए, ये सच्ची बात है। इतना अवसर मिल गया, ऐसे महापुरुष मिल गए तो महाराज यही है, अब तो भजन में कसर नहीं होनी चाहिए, कुछ तो राम राम कर लेना चाहिए। महाराज यहाँ क्या किया हुआ, महाराज ये तो जीवात्मा काम आता है, सकल लोग फिर आवे लिया पावे, जो कुछ कर लिया सोई महाराज हमारे काम में आएगा। तो महाराज हमको सब साधु संत दयाल महाराज का इष्ट है और महाराज हमारे भक्तों का भी, बाबा जी महाराज के भक्तों का भी, हमारे किशोर सिंह जी को परिवार जो हर साल आपने गे बना के नाम प्रसिद्ध है। और यह नाव तो कोई हेमंत जी है, लेकिन हेमंत जी के नाम कोई नहीं जाने, गे बना के नाम ये बना की तरफ अपना रसोई हर साल मिले। और हमारे रामकिशोर जी मिर्जा कुछेरा का बाबा जी महाराज गंगादास महाराज का अन्य भक्त, लेकिन बाबा जी महाराज अटा का भक्त महाराज वो तो लेन डबो जुड़ा करे, एक सीधो जुड़े को नहीं। बाबा जी महाराज का भगत, बाबा जी महाराज अटा का भगत। हमारे हरीश जी मिर्जा पुत्र जगह ये तो दादू दयाल महाराज को भाव है, गद्दी को भाव है। जब महाराज ने रामकिशोर जी के जन्मिया, जब बाबा जी महाराज ने ले जार में चढ़ाया, बाप जी जब बाबा जी महाराज के भाई रामकिशोर जी इन्हें तो नारायण ले चाल नारायण यार महाराज रामकिशोर जी कह रही है कोटी के मार पट्टी जोड़ लो चला
बाबाजी महाराज की कृपा हो तो मैं की तरफ कोई हर साल कलेव राम कहीं रसोई राम कहीं हर टाइम सेवा होती रहे जका महाराज जी धाम ने जानगा जका सेवा ने जानगा जका नाम ने जानगा जका ही वाणी ने जानगा वे महाराज कटी भटकेगी और भटकी गई जका गुरु ने नहीं जानियो है और ये वाणी ने नहीं जानी है और ये संप्रदाय ने नहीं जानी है वे महाराज कटी भटके तो महाराज की विकास मिटे कोई और इस चीज ने जगह जानगा जगह ने कटी जाने की जरूरत नहीं है तो ज्यादा नहीं के और भी संत महात्मा को पता जोड़ा है मैं हमारी वाणी में ठीक विराम दूं और आप लोगों ने वही क्यों धाम के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए भाव में भगवान और महाराज जी तो कोई पानी में कोई भाटा में नहीं मिलेगा जाने आप भाव हुए लो तो भगवान पर बढ़ जाएगा तो महाराज ऐसे जेतराम जी महाराज की बरसी के ऊपर आप लोग और संत लोग सब पधारिया और मैं तो आई को महाराज ने आप महाराज जो भावना ले आया है लेकिन भावना को फल मिले मैंने और महाराज हमेशा अच्छी भावना होनी चाहिए तो महाराज आपने जो मिलनो का ही चाहिए आप तो मांगी कौन मांगा यार की चीज जो देवे पास गिर जाए अरे महाराज दयाल महाराज पूछो कहीं मांगना चाहिए साईं सब संतोष दे भाव भक्ति विश्वास सिदक सबूरी साच दे ये मांगे दादू कहे दिन दिन नौतम भक्ति देओ दिन दिन नौतम नाम ये दिन दिन नौतम न है देओ मैं बलियानी महाराज ये चीज आप मांगनी चाहिए राम जी पोत पूछण होगा दयाल महाराज ने तो महाराज क्योंकि खुद परमात्मा का शिष्य आप कोई छोटी बात थोड़ी है कबीर साहब ने कपियोड़ा है कि मंदरे ऐसा सद्गुरु जोई भक्ति योग और ज्ञान वेरा का सीधवा निर्मोही इनका कोई गुरु महाराज मिले तो महाराज जीवात्मा का कल्याण होता है लेकिन खुद परमात्मा सोच रहा है मैं कौन है चलो बनो चेला में किसा गुण होना चाहिए तो महाराज खुद परमात्मा दादू दयाल महाराज का शिष्य बनाया तो महाराज इतना प्रेम इतनी भक्ति इतना विरह दादू दयाल महाराज की वाणी में इतना गुरु भक्ति तो महाराज खुद परमात्मा प्रसन्न हो गया है दादू दयाल से मांग लो मार्ग में कहीं चीज चाहिए तो महाराज जी की मैं हर जगह आपने आई मिलेली कि भक्ति मांगूंगा भक्ति मांगू मोने थारा नाम में प्रेम कर नहीं और ही की मांग लो तो महाराज अब अतई प्रश्न होगा तो मैं तो धपो मांगू कम क्यों तो मांगू एक दो चीज क्यों मांगू कई चीज मांग ली हरि नाम दो निरंजन तेरा हरि हर्ष जपे जियो मेरा भाव भक्ति हे तेरे दीजिए प्रेम उमंग बनावे ये कोमल वचन दीनता दीजिए राम रसायन भावे विरह विराग प्रीति मोई दीजिए हृदय साच सत भाकू चित्त चरणों चिंतामणि दीजिए अंतर दृढ़ कर राखू सहज संतोष शील मोई दीजिए मन निश्चल तुम लागे चेतन चिंतन सदा निवास तुम्हारे जागे ज्ञान ध्यान मोहन मोई दीजिए सुरद सदा संग तेरे दीन दयाल दादू को दीजिए परम ज्योति घट मेरे महाराज आपका ज्ञान मेरे अंदर ही हो जाना चाहिए आप कैसे हैं आप कौन हैं ये आपका ज्ञान मेरे प्रकाश अंदर हो जाना चाहिए महाराज यही मांगता हूँ तो महाराज क्या मांग रहे हैं ये तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान इतनी बात के आचार्य जी को सभी संत महात्मा को सारे वाले को सबको प्रणाम करता हुआ मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ सत्य राम बोलो दादू दयाल महाराज की जय।